हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका हमारे चैनल रिसर्च टेजन पर स्वागत है। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 12वां सोल्व कोट इंटू टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। जिस इंप्लाइज को हम सोल्व करते हैं कोट पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। हमारा 0 क्यों आया? हमारे पास एक इक्वेशन होती है, क्योंकि टेन इनवर्स ए प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारा वो है वो पाई बाई 2 होता है, और कोट पाई बाई 2 वैल्यू 0 होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सोल्यूशन करते हैं हम। टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में कोस इनवर्स वर्स माइनस का वाई स्क्वायर 1 प्लस में वाई स्क्वायर। जिस इंप्लाइज हमारा आ गया वो टेन 1/2 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस में 2 टेन इनवर्स वाई। दिस इम्प्लाइज 10 1/2। इसमें से हम 2 बार ले लेंगे, गुणा में 2 बार ले ले तो हमारा बच गया टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई। इसे कैंसल। दिस इम्प्लाइज 10 जो हमारा ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई 1 माइनस का एक्स वाई। इससे ये कैंसल तो हमारा बच गया एक्स प्लस में वाई 1 माइनस का एक्स वाई। अब हमारी इक्वेशन, क्योंकि जो हमारा इससे ये बना है ना, इसका एक सूत्र होता है कि क्योंकि 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। एक और हमारा एक होता है 2 टेन इनवर्स एक्स होता है कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। दोस्तों, आपको ये इक्वेशन एनसीईआरटी मैथ के अंदर नहीं मिलेंगी, तो हमारी ये इक्वेशन नहीं है हमारी एलिमेंट मैथ के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम दिस इम्प्लाइज को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमारा ये इस साइड चला गया तो साइन इनवर्स 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स है हमारा, जो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, हमारी जो वैल्यू है वो होती है साइन पाई बाई 2 पे 1 होती है, तो ये हो गया। इसे कैंसिल तो दिस इम्प्लाइज हमारा आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स एक्स है इज इक्वल टू पाई बाई 2। फिर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है वो हमारा पाई बाई 2 होता है बाई प्रूव दिस इक्वेशन। हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स इज 1/5 और ये आंसर आ गया, सीधी बात है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। सोल्यूशन टेन इनवर्स एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स माइनस का 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई है वो हमारा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई 1 माइनस का एक्स वाई। बाई यूजिंग दिस इक्वेशन का हम प्रयोग करते हैं। दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स एक्स
प्लस में वाई, ये हमारा एक्स ये वाई है, तो एक्स प्लस में 1 प्लस एक्स प्लस में 2 अपॉन 1 माइनस एक्स हमारा ये है इनटू में एक्स प्लस में 1 एक्स प्लस में 2। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स, इसका एलसीएम आ गया एक्स माइनस का 2 इंटू में एक्स प्लस का 2। दिस इम्प्लाइज ये तो नुकानू और इंटू में ये एक्स प्लस में 2 प्लस ये नुकानू एक्स प्लस में 1 इंटू में ये एक्स माइनस का 2 अपॉन हमारा इसका ये जो एलसीएम हुआ गया एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 2 माइनस का एक्स माइनस का 1 एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 2। इससे ये कैंसल, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स इसकी तुम्हारी गुना है वो आ गई एक्स के प्लस का एक्स माइनस का 2 इंटू में प्लस एक्स के माइनस का एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स के माइनस का 4 माइनस का एक्स के माइनस का 1। इससे हमारा ये कैंसल, इससे हमारा ये कैंसल। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स एक्स और एक्स 2x स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 अपॉन माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू हमारे पाई बाई 2 दे रखा है, पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इम्प्लाइज इसको हम नून लेके 2x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस का 4 बाई माइनस का 3 और जो इसकी वैल्यू है वो हमारी 1 होती है, 10 पाई बाई 2 हमारा 1 होती है प्लस टू 1। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस का 4 इधर जाएगा ये माइनस का 3। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस का 3 इधर आ गया माइनस का 1 बच गया इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज हमारा जो माइनस का 1 है इस साइड आएगा प्लस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज हमारा जो x स्क्वायर हुआ आ गया 1 बाई गुणा में है इधर भाग में आ गया, दोनों स्क्वायर रूट ले लिया तो x का मान आ गया 1 बाई अंडर रूट 2। हेंस प्रूव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। सॉल्यूशन साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 हमने सोल्व करना तो इज इक्वल टू, इससे ये कैंसल 2 पाई बाई 3, लेकिन बट 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग टू माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। तो हमारा ये क्या है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स है वो हमारा एक्स होता है, जो हमारा एक्स आ गया वो बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में हमारा बिलोंग करता है। देयरफॉर तो हम अब लिखते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स साइन पाई माइनस का पाई बाई 3, इससे कैंसल तो हमारा साइन इनवर्स दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 आ गया
इससे कैंसल इज इक्वल टू π/3। thus इस प्रकार द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज π/3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। हम सोल्व करेंगे tan इनवर्स tan 3π/4। इससे ये कैंसिल हमारा 3π/4, लेकिन 3π/4 डज नॉट बिलोंग टू माइनस का π/2 से प्लस का π/2 के बीच, क्योंकि tan इनवर्स tan x हमारा जो x होता है, वो हमारा x है, वो बिलोंग करता है माइनस का π/2 से प्लस π/2 के बीच में। तो देयरफॉर tan इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस का π/4। 4 मत है, एक का तो हमारा 3π/4 आगे हम करूँ सॉरी कि 10 आएगा। इससे ये कैंसिल तो मारा गया 3, 4 मत एक का तो 3π/4 आ गया। पाई माइनस का π/4 हमारा क्या होता है, तो हमारा tan इनवर्स माइनस का 10 π/4। इसे कैंसिल इज इक्वल टू माइनस का π/4। thus द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4 इज माइनस का π/4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। सॉल्यूशन tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कोट इनवर्स 3/2। हमने लेट कर लिया कि साइन इनवर्स 3/3/5 इज इक्वल टू थीटा। दिस इम्प्लाइज हमारा जो साइन थीटा आ गया वो 3/5, और जो हमारा कोस थीटा होता है वो होता है हमारा 1 माइनस का साइन स्क्वायर का थीटा का अंडर रूट। दिस इम्प्लाइज कोस थीटा हमारा आ गया 1 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस का 9 16/25 अंडर रूट। इसका आ गया हमारा 4/5। और हमारा जो tan होता है वो हमारा होता है tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दिस इम्प्लाइज हमारा जो साइन का मान है वो है 3/5, और जो हमारा कोस का मान है 4/5। तो हमारा 5 ऊपर और 4 नीचे, इससे कैंसिल तो हमारा 3/4 हमारा आ गया tan का मान आ गया। इसी प्रकार हम करते हैं अगला। तो हमारा गया tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। दिस इम्प्लाइज थीटा आ गया हमारा tan इनवर्स 3/4। हमारा जो नेक्स्ट है वो है कोट इनवर्स 3/2। दिस इम्प्लाइज हमारा जो कोट का होता है 10 होता है, तो हमारा tan इनवर्स 2/3, क्योंकि हमारा कोट x होता है वो हमारा 1/10x होता है। अगेन दोबारा से 10 इंटू में हमारा जो 10 3/4 प्लस में tan इनवर्स 2/3। अब हम मलते फार्मूला कौन सा, tan इनवर्स x प्लस
टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई इंटू में 1/1 माइनस का एक्स वाई। दिस इम्प्लाइज टेन इंटू में टेन इनवर्स 3/4 प्लस में 2/3 अपॉन 1 माइनस का 3/4 गुणा में 2/3 3 के 3 कैंसिल 2 दूनी 4। दिस इम्प्लाइज वो मारा गया टेन इनवर्स हमारा गया ये 9 प्लस में 8 कैल्शियम 12/1/2। दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स 8 9 17 बटे में 12 गुणा में 2 2 6 12 इससे कैंसिल। तो दिस इम्प्लाइज 17/6 बराबर आ गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है 19वां, अब उसको करते हैं सॉल्यूशन। कोस इनवर्स कोस 7π/6 इससे कैंसिल तो हमारा 7π/6, लेकिन 7π/6 डज नॉट बिलोंग टू 0 से पाई के बीच में। हम जानते हैं कि कोस इनवर्स जो कोस एक्स होता है इज इक्वल टू एक्स होता है और हमारा एक्स वो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। तो हमारा दिस इम्प्लाइज कोस इनवर्स, अब हम इसको लिखेंगे इसको कोस पाई प्लस में π/6। दिस इम्प्लाइज कोस इनवर्स पाई प्लस में π/6, तो हमारा आ गया ये माइनस का π/6 आ गया। हमारा ये आ गया ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो कोस है वो नेगेटिव होता है। तो कोस इनवर्स कोस माइनस का π/6 इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू माइनस का π/6। माइनस का हमारा ये π/6 आ गया, लेकिन माइनस का π/6 डज नॉट बिलोंग टू 0 से पाई। अगेन दोबारा से, तो दिस इम्प्लाइज कोस इनवर्स कोस पाई माइनस का π/6, तो हमारा आ गया इससे कैंसिल 5π/6 पार्ट बी इज करेक्ट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां वो है साइन π/3 इंटू में आएगा ये हमारा माइनस साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। दिस इम्प्लाइज साइन π/3 इससे ये कैंसल माइनस माइनस प्लस π/6 इज इक्वल टू साइन सॉल्यूशन दिस 2 और 1 3 π/6 3 दूनी 6। दिस इम्प्लाइज साइन π/2 हमारा होता है 1, इसलिए पार्ट डी इज करेक्ट आंसर। जो हमारा क्वेश्चन 21वां है वो फॉर यूर सेल्फ उस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। थैंक यू दोस्तों।